बिहार के भोजपुर जिले का भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर केस इस समय सुर्खियों में है और राज्य की सियासत का मुख्य केंद्र बना हुआ है। भरत तिवारी के एनकाउंटर से जनता और विपक्ष दोनों ही आक्रोश में हैं। इस मामले में अब 5 दिन बाद उन पुलिस वालों पर कार्रवाई की गई है जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। मृतक के परिजनों की ओर से दिए गए आवेदन पर शाहपुर थाने में एनकाउंटर में शामिल पुलिस वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। इसमें जगदीशपुर के एसडीपीओ डीएसपी राजेश शर्मा, शाहपुर के तत्कालीन थाना अध्यक्ष राजेश मालाकार को नामजद और उनके साथ मुठभेड़ के दौरान शामिल रहे अन्य पुलिस वालों को भी आरोपी बनाया गया है। भरत एनकाउंटर मामले में पुलिस वालों पर लगातार परिजन, स्थानीय लोग, नेता सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में हंगामा बढ़ने के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज से मामले की जांच करने का आदेश दिया था। वहीं इस मामले पर एनडीए नेताओं ने भी न्याय मिलने की बात कही है। भरत तिवारी का जिस प्रकार से एनकाउंटर हुआ वह गलत था, इसलिए एफआईआर दर्ज हुई है, जांच होगी और जो भी अधिकारी उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, क्योंकि इनकाउंटर करने का हक, किसी की हत्या करने का हक किसी को भी नहीं है, वो चाहे जितना मर्जी पुलिस अधिकारी, जितना मर्जी बड़ा पुलिस अधिकारी हो। देखिए, राज्य सरकार पूरी तरह से इस घटनाक्रम को लेकर दृढ़ संकल्पित है। पुलिस कर्मियों को लेकर, उनकी भूमिका को लेकर के जो सवाल खड़े हुए हैं, उसके बाद राज्य सरकार ने इसे न्यायिक जांच समिति के हवाले किया है। अब जांच समिति के निष्कर्ष और फिर प्राथमिकी दर्ज करने का जो फैसला है, उससे स्पष्ट है कि इस मामले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जिन्होंने ये गलतियां की हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हालांकि बिहार की सम्राट सरकार पूरी तरह से अब विपक्ष के रडार पर है। तेजस्वी यादव से लेकर विपक्ष के सभी नेताओं ने सम्राट सरकार को घेरा है। यहाँ तक कि विपक्ष ने सम्राट को सिलेक्टेड सीएम तक कह दिया। विपक्ष के नेताओं ने भी भरत तिवारी को इंसाफ मिलने की बात कही है। बहुत देर से हुआ है, लेकिन एफआईआर पहले होना चाहिए। जिन लोगों ने भी भरत तिवारी की हत्या की है, फर्जी एनकाउंटर किया है, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित हो और भरत तिवारी के परिवार को न्याय सरकार दे। उनके भरत तिवारी तो वापस नहीं आ सकता है। So the Bharat Tiwari issue of Bihar, that is something again, how law and order is not a priority, but the interest of the government, how to protect those who raise their voice against the government, or those who speaks for the people, those who take interest in the addressing the issues of the people, those who go and try to wipe the tears of the people, but those who have the courage to point fingers at the government. भरत तिवारी एनकाउंटर पर जब ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रोशन आनंद से बात की गई तो उन्होंने बिहार सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए। रोशन आनंद का कहना है कि प्रशासन पूरी तरह से गलत है, उसी की गलती का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा और यही खामियाजा भरत तिवारी को भुगतना पड़ा। जब भरत तिवारी ने सरेंडर कर दिया तो फिर उनका इनकाउंटर क्यों किया गया? ये कौन तरीका है प्रशासन के काम करने का? प्रशासन को वेतन कहाँ से मिलता है? आम जनता जो टैक्स का पैसा देता है ना, उस टैक्स के पैसा से जो है प्रशासन को वेतन मिलता है। आप जनता के रक्षक हैं, आप जनता के भक्षक नहीं हैं। बता दें कि शाहपुर थाने में भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी की शिकायत पर सोमवार को एक नई एफआईआर दर्ज की गई है। इसमें आरोप लगाया गया है कि 17 जून को सुबह डीएसपी और थानेदार के नेतृत्व में पुलिस टीम उनके घर आई थी। पुलिस उनके बेटे को लेकर जवनिया बाढ़ विस्थापितों के लिए आवंटित जमीन की ओर ले गई। ना खाली मोदी जी से हमरा, मोदी जी के हम वोट दिले बानी, मोदी जी हमरा के इंसाफ दे भाई, जे मरले बा ओकरा के फांसी दे भाई। हाई कोर्ट से हमरा न्याय उम्मीद बा कि हमरा लड़का के इंसाफ मिली। भरत लगातार स्थानीय लोगों की समस्याओं को फेसबुक लाइव के जरिए उठा रहा था। 17 जून की रात को ही शाहपुर के तत्कालीन थानेदार राजेश मालाकार समेत 5 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जबकि जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेश वर्मा को भी आज तत्काल प्रभाव से हटाकर अगले आदेश तक पुलिस मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। अब सरकार ने पंकज मिश्रा को जगदीशपुर का नया एसडीपीओ बनाया है।
भरत एनकाउंटर पर बिहार की सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और भरत के परिजन न्याय की गुहार लगा रहे हैं।